दुनिया में इन दिनों एक ही टॉपिक पर बात हो रही है और वो है प्रधानमंत्री मोदी के असर की। दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है, अमेरिका की CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूरी खबर रहती है। इसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बर्न्स के मुताबिक पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर देते, लेकिन पुतिन ने मान ली मोदी की बात और एटम बम का बटन नहीं दबाया। युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, इसकी भी कोशिश मोदी ने ही की। CIA के चीफ खुद कह रहे हैं कि दुनिया अब तक परमाणु युद्ध से इसलिए बची हुई है क्योंकि जब मोदी कहते हैं तो पुतिन भी सुनते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की वजह से पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर का बटन नहीं दबाया? क्या मोदी के प्रेशर में आकर पुतिन ने परमाणु युद्ध का इरादा छोड़ दिया? यह दावा बीजेपी के किसी नेता का नहीं है, यह दावा भारत के किसी मंत्री का नहीं है। यह बात कही है अमेरिका की खुफिया एजेंसी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। CIA के चीफ ने, वो भी वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के भीतर बैठकर। अमेरिका के ही एक टीवी चैनल PBS को दिए इंटरव्यू में CIA चीफ ने खुलासा किया है कि अगर मोदी न होते तो पुतिन परमाणु हथियार का बटन दबा चुके होते। विलियम बर्न्स ने कहा है, मोदी के रुख के कारण ही संभावित न्यूक्लियर वॉर रुकी। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में बार बार पुतिन के सामने अपनी चिंता जाहिर की। इसका रूस पर, पुतिन पर सीधा असर हुआ। अमेरिका ने साफ साफ नाम लिया है, कहा है पुतिन सिर्फ 2 ही नेताओं की सुन रहे हैं, एक है जिनपिंग और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी ने जितनी बार पुतिन के मुंह पर कहा, फोन पर परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर आगाह किया, सबका असर हुआ। 24 फरवरी को पहली बार समझाया, 2 और 7 मार्च को मोदी ने चेताया, 1 जुलाई को भी मोदी ने पुतिन को समझाया, 16 दिसंबर को पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया और एक बार दोनों नेताओं के बीच में समरकंद में इन पर्सन मुलाकात हुई। हर बार मोदी ने यही कहा, युद्ध छोड़ो, बातचीत की टेबल पर बैठो। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। देश के भीतर बैठे विरोधियों को, राहुल गांधी को, बाकी नेताओं को अभी भी मोदी के इंटरनेशनल कद का अंदाजा नहीं लग रहा। जितने लोग रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने ही देश के प्रधानमंत्री की टांग खींच रहे हैं, दरअसल वो वैश्विक स्तर पर मोदी के बढ़ते कद को जानते ही नहीं हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है। कोई हेड ऑफ स्टेट ये कह देता है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ये सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पहले भारत कुछ बोलता था तो इंटरनेशनल फोरम पर उसकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, ध्यान से लोग नहीं सुनते थे, सुनते भी थे तो इस काम से सुना, इस काम से निकाल दिया। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर और कान पकड़कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। इंटरनेशनल अरीना में सबसे सीनियर लीडर भी मोदी ही हैं, सबसे पॉपुलर लीडर भी मोदी ही हैं। इसमें ना तो देश को कोई शक है, ना ही दुनिया को कोई संदेह। तभी तो इससे पहले कि रूस परमाणु बम वाला धमाका करता, मोदी की बात सुनकर पुतिन पीछे हट गए। वैसे खतरा अभी टला नहीं है। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लोड करने शुरू कर दिए हैं। बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर पश्चिमी रशिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजने शुरू कर दिए हैं। रूस की इन न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में अमेरिका और ब्रिटेन है।
रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 यार्स हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 12 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की यह मिसाइल 500 किलोटन के पेलोड के साथ 12,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। यह अमेरिका पर तो हमले कर ही सकती है, यूरोप के किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को हमले के लिए तैयार करने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगता है। यह किसी तैयार की हुई जगह से भी दागी जा सकती है। स्लाइडिंग रूफ वाले किसी गैराज से भी इसे दागा जा सकता है, यानी किसी अनप्रिपेयर्ड पोजीशन से भी फायर की जा सकती है। रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के बाद एक बार फिर दुनिया मोदी की तरफ ही देख रही है। आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय अखबार का पहला पन्ना खोल लीजिए, हर जगह एक ही बात है, वो इंडिया ही है, वो मोदी ही है जो दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से बचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बैठा वो इकोसिस्टम है जो अपनी छवि चमकाने के लिए मोदी पर हमलावर है। इस मोदी विरोधी झुंड की डिक्शनरी से देश के प्रधानमंत्री के लिए हर रोज कभी रूस के नाम पर, कभी चीन के नाम पर उल्टा पुल्टा ही निकलता है। कभी कायर राजा तो कभी चूहा। मोदी विरोधी नफरती टैक्स की यह लिस्ट बहुत लंबी है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वजह से वो चीन के आगे न मुंह खोल सकता है, न चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। कांग्रेस से लेकर भाईजान तक सबकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम है। मोदी कमजोर हैं, मोदी कायर हैं, यही लाइन सबने पकड़ी हुई है। यानी बात प्रधानमंत्री की विदेश नीति की हो या मोदी की सैन्य नीति की, मोदी के दुश्मन इन दिनों हिट एंड रन वाला पैंतरा ही अपना रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। सच यह है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के रवैये को 84% हिंदुस्तानियों ने फुल मार्क्स दिए हैं। यह जानकारी एक सर्वे से मिली है। एक दूसरे सर्वे से पता चला है कि युद्ध के बावजूद हिंदुस्तान की 62% शहरी आबादी ऐसी है जो रूस से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों में मजबूती चाहती है। भारत को लेकर दुनिया का और देशवासियों का बदलता परसेप्शन 8 सालों में मोदी की विदेश नीति से ही मुमकिन हो पाया है। इसीलिए जैसे ही रूस में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो दुनिया के सबसे बड़े मंच से मोदी को ही मध्यस्थ बनाने की बात कही गई। पुतिन को रोकने के लिए मोदी की लीडरशिप में इंडिया को ही लीड लेने की अपील की गई। CIA ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्फ्लुएंस के चलते रशिया ने यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ UN के स्पीच में फ्रांस के राष्ट्रपति करते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बिडेन साहब भी उनको माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहते हैं। आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चाहे पुराने हो या नए हो बड़े सम्मान से उनकी चर्चा करते हैं। पुतिन साहब ने उनकी टिप्पणी अच्छी की है। तो आज नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा नैतिक बल दुनिया में उभर के आया है, और वो इसलिए आया है कि वो जनता के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दुनिया में भाईचारा और शांति की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। तो अगर अमेरिका के बहुत बड़े संस्थान CIA के द्वारा ये बात कही गई है तो एक सच्चाई है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इससे भारत का मान भी बहुत बड़ा है। मगर प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल दुश्मनों को इंडिया का बढ़ता कद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोदी के ताकतवर होने का मतलब ही यही है
कि हिंदुस्तान में उनके विरोधियों की दुकान बंद होना। इसलिए आपने नोट किया होगा, इन दिनों हर रोज मोदी पर निजी हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा भी हुआ है जो मोदी के एक एक दुश्मन पर बहुत भारी पड़ेगा। मोदी की जिन नीतियों के खिलाफ राहुल, खड़गे और ओवैसी दिन रात हाय हाय करते रहते हैं, इंडियन यूथ ने मोदी की उन्हीं नीतियों को फुल मार्क्स दिए हैं और इसका खुलासा हुआ है द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2022 में। सवाल पूछा गया, भारत की विदेश नीति को आप कितनी रेटिंग देते हैं? जवाब में 77% ने अच्छा कहकर मोदी को सपोर्ट किया। दूसरा सवाल था, कौन सा देश भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है? 43% ने रूस का नाम लिया। तीसरा सवाल था कि भारत की विदेश नीति का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? जवाब में 16% ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोखरण में हुए परमाणु टेस्ट का समर्थन किया। यूएनएससी की जिस सीट को लेने से पंडित नेहरू ने इनकार कर दिया था, इस सर्वे के मुताबिक 91% लोगों को लगता है कि भारत के लिए यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप बहुत जरूरी है। चीन को लेकर जो कांग्रेस इतना हाई तौबा मचा रही है, उसी से जुड़ा सवाल था कि क्या भारत की विदेश नीति पड़ोस के खतरे और सुरक्षा को देखते हुए कारगर रही है? इसके जवाब में 81% लोगों की राय हाँ में थी। सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को लगता है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। 77% के मुताबिक रूस, 70% के मुताबिक फ्रांस और 68% के मुताबिक ब्रिटेन भारत का लीडिंग पार्टनर बन सकता है। 68% लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहकर भारत रूस के और करीब हो गया। 87% को लगता है कि रूस के साथ भारत के सैन्य रिश्ते बहुत जरूरी हैं। और सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि 73% लोगों को लगता है कि गलवान के बाद भारत ने चीन को उसकी हैसियत दिखा दी है, एक्शन से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यानी बात चाहे चीन की हो या रूस यूक्रेन युद्ध की, जो सियासी दुश्मन मोदी के विरुद्ध हैं, वो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देकर इंडिया के भीतर मोदी के खिलाफ ही युद्ध छेड़ना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया का हर लीडर और खुद इंडिया के यूथ यही मानते हैं कि मोदी हैं, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. If there were two people on the planet that Vladimir Putin did not want to get the cold shoulder from, or doesn't want to in general, it's Xi Jinping. ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। And Narendra Modi, and both of them, sort of each in their own way, as you said at the summit last week, were kind of cold to him in different ways. And then Modi, in some ways, is more interesting because he waited until the cameras were rolling. He waited until he was sitting across from Vladimir Putin, and he said to him directly, you know, this is not an era of war. And there is the fact that he said it directly to him. It was Prime Minister Modi who told Putin to his face, and I quote, "I know that today's era is not the era of war." शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हिंदुस्तान के भीतर तो माहौल बना सकते हैं, लेकिन मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, विरोधियों का झुंड उसे कभी मैच नहीं कर सकता, सिर्फ शोर शराबा ही कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर जो सोच रखती है, उससे इस बात पर मोहर लगती है कि मोदी हैं तो कुछ भी असंभव क्यों नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।